नमन करो, दया मांगो और चर्चा करो। एक बार अपने गुरु को अपने घर जरूर बुलाओ। कहते कीर्तन होता है, कई बार लोग कथा कराते हैं। क्यों कराते हैं? इसलिए तो कराते हैं ना, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए, किस रूप में नारायण आ जाए, किस रूप में हमारे देवी देवता हमारे घर दर्शन दे जाए, पता नहीं किस रूप में हमारे पितर हमारे घर आ जाए और हमारे घर में अपने कदम रख जाए। अच्छे अवसर कराने के लिए कभी मत रुको, लेकिन बुरे अवसर कराने के लिए सबसे पहले दूर रहो। अपने गुरु को हर पल याद करो और गुरु बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 सूत्र अपने गुरु के, दया मांगे, चर्चा करें, नमः शिवाय से प्रणाम जरूर करें। शिव को अपना गुरु मान के देखे एक बार, आप मन से ही नहीं, तन से ही नहीं, हर चीज से सुखी हो जाएंगे। जितना परेशान है, कई बार हम क्या करते हैं कि 1 घंटा क्या 5 मिनट आप बैठ नहीं सकते, लेकिन 2 घंटे अपने बाबा की चरण में कैसे बैठ जाते हैं हम लोग, हमें पता ही नहीं पड़ता। उनके चरणों के अलावा हमें कुछ नजर ही नहीं आता। ऐसा मन करता है बाबा ये दिन तू रोज दिखाए, रोज चर्चा करूं और रोज तू चर्चा करवाए, रोज मैं अपनी गुरु बहनों को घर बुलाऊं और रोज मैं चर्चा में जाऊं और रोज उनका स्वागत करूं। तो अपने गुरु से जुड़े, अपने गुरु से दया मांगे। अच्छी गुरु की चर्चा में आने के लिए ना कोई परेशानी, ना परहेज है, ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, ना कोई पाबंदी है। घर बैठे अपने शिव को गुरु बना सकते हैं। इससे अच्छा ऑफर आपको कहाँ मिलेगा? कहीं मिलता है मौका हमें? हम सत्संग पकड़ने के लिए कितनी दूर जाते हैं गुरुओं के दान पे, वहां जाकर अपना नाम दर्ज कराते हैं, फिर वो हमें गुप्त मंत्र देते हैं। वो मंत्र ऐसा होता है कि हम ही हम गुनगुनाते हैं। दूसरा कोई पूछता है गुरु बहन तुम कैसी बड़ी सुखी से नजर आ रही हो, बड़े चेहरे पे चमक है, तुम बताओ तुम कहाँ से जुड़ी हो? हम तो सत्संग से जुड़े हैं। ठीक है, हमें बता दो। नहीं, हमारे गुरु ने हमें गुप्त मंत्र दिया है। ये बोल के वो हमारा दिल और टूट जाता है। लेकिन हमारे साथ भोले बाबा के साथ जुड़ने के लिए कोई गुप्त मंत्र नहीं है, सिर्फ 3 सूत्र है, वो हमारे खुले हैं। पहले हम सुबह उठे, अपने गुरु को प्रणाम करें और दया मांगे। शिव गुरु मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया करना बाबा, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे साथ जितने भी रिश्ते नाते जुड़े सब पर दया करना। और दूसरे में चर्चा करनी है। हमारे मन अच्छा भला होता है तो हम क्या कहते हैं कि आज वैसे बड़ा अच्छा हुआ, आज तो मुझे ये मिल गया, आज मैंने उसको याद करा वो तुरंत आ गई, देखो मुझे ये सामान चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो ये हमारे गुरु की चर्चा होती है। हम जब अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे तो मन खुश है तो सब खुश है। अगर मन आपका खुश नहीं है तो कुछ नहीं है। और तीसरे में नमः शिवाय से अपने गुरुओं को प्रणाम करना है, प्रणाम जरूर करना है। कोई भी कंगन वाली ऐसी गुरु बहन मिल जाए, उन्हें देख के सीट पे हाथ रख के करो, तुरंत इसी में पे हाथ रख के कहना गुरु बहन प्रणाम। आपने उनको प्रणाम नहीं करा, आपने अपने हृदय में झांक, जो बैठे हैं आपके गुरु, आपने उनको प्रणाम करा है। जब हम सिर झुकाते हैं तो अपने हृदय में बैठे गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में तो भगवान बैठे हैं। कहते हैं कहाँ विराजमान है? हमारे हृदय में भगवान विराजमान है। जब मृत्यु होती है तब शमशान घाट में जब कहा जाता है, क्रिया करने के बाद उसके बाद दूसरे दिन जाते हैं तो कहते हैं आत्मा राम बैठे थे। इसमें क्या बना है? कुछ बनाया है उनके शरीर में कि आत्मा राम बैठे हैं। बोलते हैं ना कि इतना सा शरीर के अंदर आत्मा की बनी बिठाई दी रहते हैं। कई लोग फोटो खींच के लाते हैं, देखो उनका अंतिम संस्कार का तो आत्मा राम बैठे। आत्मा राम कौन है? वो हमारे हृदय में जो अंदर हमारा दिल है ना, वहाँ हमारे गुरु का धाम है। तो वो इतने से बन के पूरा शरीर आपको दिखाई नहीं देगा, कहाँ नष्ट हुआ, कहाँ जला, कहाँ खत्म हुआ, लेकिन वो जो हमारी आत्मा है वो हमारी परमात्मा से मिली हुई है। तो कहते हैं बड़ा किस्मत वाला जो उसकी आत्मा राम हमें दिखाई देती है। कईयों का तो चल जाता है, क्योंकि जब है ही नहीं तो कहाँ से आत्मा राम दिखाई देगा। तो इतनी सी वो दिखाई देती है। तो कहते हैं देखो उनके हृदय में आत्मा राम ऐसे बने और उसकी हम फोटो खींच के लाए। बहुत लोग खींच के लाते हैं क्योंकि यहाँ बैठे छोटे से शरीर का अंग बना हुआ दिखाई देता है वो, तो उसे आत्मा राम बोलते हैं। हमारी आत्मा प्रसन्न है, हम खुश हैं तो सारा घर खुश है, सारा परिवार खुश है, सारा संसार खुश है। अगर हम खुश नहीं है, हमारा मन शांत नहीं है, हम बेचैन हो रहे हैं, कुछ खलबली से बच रही है, तो घर जाऊं, अभी तो मुझे ये भी करना है वो भी करना है, सब छोड़ दो। जिस दिन हम दुनिया से जाएंगे तब भी सब कुछ होगा। हम दुनिया में आए थे उससे पहले भी ये सब काम हो रहे थे, जिस दिन जाएंगे उसके बाद भी सब काम होंगे। हमारे मरने के बाद शमशान घाट तक नहीं पहुंचते, दाल रोटी के लिए ऑर्डर चला जाता है कि भैया दाल बना देना, इतनी और इतनी रोटी बना देना, कि हाँ भैया मौत वाले घर में जाएगी रोटी। अरे भैया 2-2 खा ना भैया, उस दिन तो 4-4 रोटी खाकर आते हैं लोग।
मरे की दाल आप रोज रोज बना के खाओगे? कोई नहीं खाएगा। लेकिन बेचारा वो लग नहीं पाया, वो वहां जल रहा है, जिस घर का सदस्य है वहां जल रहा है, राख भी हो रहा है, वो तड़प रहा है, तिल मिला रहा है कि मेरा जलाया जा रहा है। लेकिन घर वाले दाल रोटी धमा कर, रिश्तेदार सब खाने में लग रहे हैं, रोए जा रहे हैं, अरे कब आएगा कब आएगा, अब आएगा भैया खाने दो रोटी, अब तो हो गया राम भरोसे, अब तो गए भगवान के पास। क्या खाते नहीं है? खाते हैं। क्यों खाते हैं? हमें मालूम है ये अन्न बना ही है, क्योंकि हमें परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है कि हमने अन्न खाना है तो खाना है। मौत होती है, रात भर डेड बॉडी पर रहती, तब भी लोग चाय पानी आते, पड़ोसी बना के देंगे, रिश्तेदार आएंगे वो भी चाय ला देंगे, तब भी चाय पी रहे। बेचारा जो मर गया उसको तो पानी भी नहीं गया मुंह में, लेकिन हमारे मुंह में पानी भी जा रहा है, चाय भी जा रही है। तो इसी चीज को ये देखो, अब हम जब गुरु से जुड़ जाते हैं तो ना हमें किसी के खाने से परवाह होती है, ना किसी के पीने से। अगर हम मर जाए, क्योंकि हम तो गुरु के साथ जुड़ गए, हम मरे पड़े, लेकिन सब चाय पानी पिए, तो गुरु क्या कहते हैं, चल तुझे तो मैं मेवा फल खिलाऊंगा, ये तो चाय पानी पी रहे, तू तो मेरी बच्ची है, तू मेरी बच्ची है, मेरा बेटा है, अब तू मेरी गोद में बैठ और देख मैं तुझे कैसे कैसे अनुभव दिखाता हूँ। जिनको तू अपना कहती थी रिश्तेदारों को, आज देख कैसी दावत हो रही है। तो हमें वो दुख भी नहीं होगा। जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं, अच्छी जगह जुड़ते हैं, तो क्या लगता है मन, अरे ये कहने तो कोई बात नहीं, कोई कुछ कह रहा तो कहने दो, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, इसका मन भी हल्का हो जाने दे। तो आप गुरु से जुड़े और 3 सूत्र के माध्यम से अपने बाबा की शरण में आए और अपने गुरु से बोले, शिव गुरु मैं जैसी हूँ अच्छी बुरी हूँ, बस आपकी शरण में आना चाहते हैं। गुरु बन पहले इधर ही